कुछ इंसानी इकदार ऐसी हैं जो आफाकी हैसियत रखती हैं और मजहब, इलाके, जबान या सकाफत की हुदूद से बालातर होकर अपना तशख़्ख़ुस कायम रखती हैं, जैसा कि सच्चाई, इंसाफ, दयानतदारी, अमन पसंदी, रवादारी, खिदमत खल्क, इंसानी जान का एहतराम और इंसानी आज़ादी वगैरह। ये इकदार न सिर्फ हर दौर और हर माशरे में इंसानियत की पहचान समझी जाती हैं, बल्कि इंसानियत का हकीकी शर्फ भी इन्हीं की वजह से है। हम बखूबी जानते हैं कि गुज़श्ता 2 साल से गजा में जारी सेहोनी जारहियत के खिलाफ यूरोप, अमरीका और दीगर गैर मुस्लिम ममालिक की आवाम ने जिस सतह पर आवाज बुलंद की, उस दर्जे की आवाज मुसलमानों की तरफ से नहीं उठ सकी। बैतुल मक़दस के तहफ़्फ़ुज़ व आज़ादी के लिए बतौर मुसलमान हमें अपने वसाइल के इस्तेमाल में किसी भी हद तक जाने में गुरेज नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम अवाम और हुक्मरानों की तरफ से किए गए बेअसर मुजाहिरे और एहतजाजी बयानात गैर मुस्लिम अवाम की कोशिशों के मुकाबले में बहुत कम हैसियत रखते हैं। हाल ही में इटली के गैर मुस्लिम अवाम की फलस्तीन को तस्लीम कराने के लिए जो तड़प और जद्दोजहद नजर आई, और इससे पहले कई दूसरे ममालिक के तलबा और अवाम ने फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करने की वजह से खुद जिस जारहियत का सामना किया, उसके मुकाबले में हमारी जद्दोजहद कहीं नजर नहीं आती। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, अगर तुम नहीं निकलोगे अल्लाह की राह में तो वो तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा और तुम्हें हटाकर किसी और कौम को ले आएगा और तुम उसका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकोगे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आज हमें गौर करना होगा कि एक उम्मत होने के बावजूद हम अपने मजलूम बहन भाइयों की मदद करने और उनके लिए आवाज बुलंद करने में इतने गैर मुअस्सर क्यों हो गए हैं। इसकी असल वजह सिर्फ ये है कि खिलाफत उस्मानिया के बाद से मुसलमान अपने मरकजी इदारे यानी खिलाफत और इसके तहत एक मुत्तहिदा क़यादत से महरूम हैं। आज हम नेशन स्टेट्स के तसव्वुर और फरसूदा जमहूरी निज़ाम के तहत तकसीम हो चुके हैं और हमारे मुफादात जुदा जुदा हैं। हम कौमियत, जबान और फिरका वारियत की बुनियाद पर बिखर कर कमजोर हो गए हैं। लिहाजा एक बार फिर दुनिया में इज्जत व वक़ार हासिल करने और दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों का मसीहा बनने के लिए हमें बातिल कुव्वतों के मुकाबिल मुत्तहिद होकर निज़ाम खिलाफत के तहत आना होगा। सिर्फ इसी सूरत में दीने इस्लाम का गलबा मुमकिन होगा और दुनिया को इस्लामी निज़ाम के तहत अमन और खुशहाली नसीब होगी। अगर हम ऐसा ना कर सके तो फिर अल्लाह का वादा यही है कि वो अपने दीन की सरबुलंदी और इंसानियत की निजात का ये काम किसी और से लेगा।